हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाभ और हानि के नए टॉपिक लेकर आया हूँ। तो इसमें क्या है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे वो देखते हैं। कि मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक वस्तु है जो ए के पास है। ए उसको सेल करता है बी को और कोई X% का प्रॉफिट लेता है। ठीक है। बी फिर उसे सेल करता है सी को और कोई Y% का प्रॉफिट लेता है। और फाइनली जो सी को है वो R रुपए की पड़ती है। मतलब क्या हुआ कि सी उसको R रुपए में खरीदता है। तो सी के लिए आर जो है वो क्रय है। सी के लिए जो आर है वो क्रय मूल्य है। पर यही आर अगर बी की बात करें तो ये आर क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है। तो यदि हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो जो बी का, अगर हम क्रय मूल्य निकालने की बात करें कि जो बी के लिए क्रय मूल्य होगा वो कैसे निकाला जा सकता है, आर बटे 100 प्लस वाई। ठीक है। लाभ प्रतिशत है तो लाभ प्रतिशत से भाग देकर अगर हम 100 का गुणा कर दें तो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, बी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी प्रकार हम ए की अगर बात करें तो ये जो निकल कर आया है ये बी के लिए क्या है, क्रय मूल्य है। पर ये ए के लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ए का जो विक्रय मूल्य होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर ए द्वारा क्रय मूल्य की बात करें तो वो आ जाएगा, इसका भी आप फिर से क्या करें, आर 100 प्लस वाई गुणा 100 लिखा है, इसको आप फिर से एक बार क्या करें, 1/100 प्लस एक्स कर दे और गुणा आपका 100 कर दे। ये है किसका, विक्रय मूल्य ए का और क्रय मूल्य बी का। अगर इसमें हम इस तरह से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए का क्रय मूल्य बन जाएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ इस तरह से आ जाता है, 100 गुणा 100 गुणा आर बटे 100 प्लस वाई गुणा 100 प्लस एक्स। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए द्वारा क्रय मूल्य। ठीक है। कोई वस्तु ए द्वारा कितने रुपए में खरीदी जाती है वो ये यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं कि इसमें अगर पूछा जाए ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने उसको R रुपए में अगर खरीदा है तो वो ए के द्वारा कितने रुपए में खरीदी गई होगी वस्तु, तो ये फॉर्मूला निकाल लगा करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका एक। ये क्वेश्चन देखिए, ए किसी मेज को बी को 5% हानि पर बेचता है। ठीक है। तो यहां हानि की बात आ गई, अभी तक हमने लाभ की बात की थी, तो इसको भी मैं समझाऊंगा, इसे कंफ्यूज ना होना। तथा बी उस मेज को सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 3135 देता है तो ए के लिए इस मेज का क्रय मूल्य क्या होता। ठीक है, यह ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया, 100 गुणा 100 गुणा आर बटा 100 प्लस वाई गुणा 100 प्लस एक्स। ठीक है। तो ये कैसे है, यहां पर आपको जो x का मान रखना है वो रखना है -5। ठीक है। अगर लाभ होता तो +5 लिखते, हानि हो रही है तो -5 लिखेंगे। हानि के लिए हम माइनस निगेटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक है। तो माइनस साइन यूज करेंगे। y देखिए कितना दिया हुआ है, 10% लाभ है तो ये प्लस में ही रहेगा, 10 हो जाएगा। और जो r दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3135। तो हानि के केस में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस सिंपल क्या करना है, माइनस साइन यूज कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, तो 100 गुणा 100 गुणा r कितना है यहाँ पर, ये 3135। तो यहाँ 3135 लिख दीजिए। ये 100 प्लस 10 हो जाएगा और गुणा 100 माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका 100 गुणा 100 गुणा 3135 बटा आपका 110 गुणा 95। ठीक है। तो ये कट जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये 11 से कटता है, यहाँ से 285 आता है और ये 95 से फिर कट जाएगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक, 19 से कटता है तो 5 बार यहाँ आएगा और 19 पंचा 95 और 19 15 बार जाएगा तो यहाँ पर और फिर 5 से अगर काट दें तो ये
3 आएगा, तो इस तरह से 3000 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, इन्होंने 5% लाभ कमाया, इन्होंने 4% लाभ कमाया। देखिए ए ने बी को और बी ने सी को बेचा 5% और 4%। इसने टोटल 91 रुपए में खरीदा उसको, यहाँ पर 91 दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही हो जाएगा 100 गुणा 100, जो x है वो 5 हो जाएगा, y है 4 हो जाएगा और r है 91 हो जाएगा। तो गुणा 91 आपका बटे आ जाएगा 104 गुणा 105। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 83.33 आपका रुपए आ जाता है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 83.33 आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है, ए बी को एक कुर्सी 5% लाभ पर बेचता है तथा बी इस कुर्सी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। तो ए बेचता है बी को, बी बेचता है सी को, ये लेता है 5% लाभ और ये लेता है 10% लाभ। ठीक है, परिणामी लाभ ज्ञात करना है कि रिजल्टिंग लाभ, यानी कि ए से अगर सी तक का बात करें तो रिजल्टिंग जो लाभ है वो कितना हो जाएगा, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट फार्मूले से लगा सकते हैं कि अगर इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, ए प्रतिशत और ये बी प्रतिशत मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिजल्टेंट जो निकल कर आता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे आएगा, ए का मान रखिए 5 प्लस बी का मान रखिए 4 प्लस ए बी यानी 5 गुणा 4 बटा 100। ये 4 नहीं, ये 10 है, 10। तो ये कितना आ जाएगा, 10 5 या 15 प्लस ये 50 बटे 100, तो 0.5 यानी 15.5 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होता है। इसको आप याद कर लीजिए जब परिणामी लाभ की बात कर रहा हो। तो ये अगर यहाँ से परिणामी लाभ सी प्रतिशत है तो यहाँ से सी बराबर आप इधर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सी जो रिजल्टेंट है परसेंटेज इसका, वो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 ये निकल कर आ जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए कि किसी सामान के 2/3 भाग को 30% लाभ पर, 1/4 भाग को 16% लाभ पर तथा शेष भाग को 12% लाभ पर बेचा जाता है। तो इसमें एक कोई सामान है, मान लीजिए एक सामान है, उसमें एक भाग जो A1 है वो किसी को दिया जाता है, दूसरा भाग A2 है वो किसी को दिया जाता है, तीसरा भाग A3 है वो किसी को दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो लाभ है वो मान लीजिए X लाभ पर दिया जाता है, ये Y लाभ पर दिया जाता है और ये Z लाभ पर उसको दिया जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें कुल लाभ दिया हुआ है, आपसे क्रय मूल्य पूछा है। तो इसको निकालने के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है, आपको क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना है इस केस में, तो वो होता है, आप जो लाभ है वो लिखिए, यानी कि R मान लेते हैं इस लाभ को, गुणा 100 कर दीजिए और बटे में लिखिए A1X प्लस A2Y प्लस A3Z कर दीजिए। ठीक है, भाग गुणे उसका प्रतिशत, दूसरा भाग गुणे उसका प्रतिशत और तीसरा भाग गुणे उसका प्रतिशत निकाल के तीनों का सम कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाते हैं, कैसे आएगा, इसमें लगाइए R कितना है 125 है, गुणा 100 बटा आपका आ जाएगा A1 कितना है 2/3 भाग है, गुणा 30% प्लस A2 आपका दिया हुआ है यहाँ पर 1/4 गुणा 16% प्लस A3 जो है वो दिया नहीं है, शेष भाग है। तो A3 कैसे निकाला जाएगा, 1 माइनस 2/3 माइनस 1/4। तो एलसीएम अगर लेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 माइनस 8 माइनस 3 यानी कि 1/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/12 गुणे 12 आ जाएगा, 12% है ये देखिए। ठीक है, तो इससे आंसर आ जाता है आपका 125 गुणा 100 बटा आपका ये कट के ये हो जाता है 10, 4 चौको 16, 12 इका 12, तो 25 आ जाता है। तो 25 पंचे 125 यानी कि 500 रुपये इसका क्रय मूल्य निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, अगर अलग अलग भाग किसी को बेचा जा रहा है और उसका अलग अलग लाभ दिया हुआ है, तो ये भाग है और ये उसका लाभ प्रतिशत है, ये दूसरा भाग ये उसका लाभ प्रतिशत, ये तीसरा भाग ये उसका लाभ प्रतिशत। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, इससे आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिए, ट्रिक है,
और इसका जो लेंदी प्रोसेस है वो आप खुद करके एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रकाशन से 8,000 की किताबें खरीदता है। किसी कारणवश उसे 1/4 किताबों को 20% हानि पर बेचना पड़ता है। शेष किताबों को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि इस लेन देन में उसे कुल 10% का लाभ हो। तो इसमें 800 क्या है, 8,000 सॉरी, ये क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो अगर हम लाभ निकालें इसमें, तो लाभ कितना है, 8,000 का 10%। ठीक है, तो ये आ जाता है 800, यानी कि हमें कितना फाइनल 800 रुपए का लाभ चाहिए। ठीक है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो फार्मूला हम लगाते हैं। तो दो भाग में एक तरह से जो पुराना फार्मूला था उसी को यूज करते हैं कि इसमें देखिए दो तरह भाग में दिया जा रहा है, जो ए है उसको A1 और A2, ठीक है, उसका प्रतिशत x और प्रतिशत y। तो A1 में मैंने क्या अभी एक पुराने क्वेश्चन में बताया था कि अगर हानि हो रही है तो उसको बस आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। इसमें भी वैसा ही होगा, अगर जो भी मैंने अभी फार्मूला बताया था ये वाला, इसमें अगर लाभ है तो प्लस रखिए, हानि है तो माइनस कर दीजिए, बस इतना करना है आपको। ठीक है, तो इसको देखिए, तो फार्मूला अगर लगाते हैं तो ये हो गया लाभ। तो क्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है वो होता है लाभ गुणा 100 बटा यहाँ पर A1x प्लस A2y हो जाएगा। तो क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है कितना, 8,000 है, आपका लाभ 800 गुणा 100 बटा A1 कितना है, 1/4 है, ये दिया हुआ है, गुणे 20%। ठीक है, ये माइनस का है, याद रखिएगा, ये यहाँ माइनस लिख लीजिए, प्लस जो बचा हुआ भाग है वो 3/4 है, और गुणा मान लीजिए y% हमको ये निकालना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ से इधर लिख लीजिए, ये कट जाएगा, 2 0, ये 1 0, 8, ये 8 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आएगा, यानी कि 1 बराबर 10 बटा, और यहाँ पे 4 एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, -20 प्लस 3y, 4 को ऊपर ले लीजिए, तो 1 बराबर 40 बटा 3y माइनस 20। अब गुणा कर लीजिए तिरछा, ठीक है, जो तिरछा गुणा है वो कर लीजिए, तो ये आ जाता है 3y माइनस 20 बराबर 40, यानी 3y बराबर 60 आ जाता है आपका, यानी y बराबर 20%। तो आपको अगर 10% लाभ कमाना है तो जो बचा हुआ शेष जो किताबें हैं उनको 20% लाभ पे बेचना पड़ेगा, तब फाइनल जो है वो 10% का लाभ दे पाएंगे। ठीक है, तो वही फार्मूला मैंने यूज किया है, क्रय मूल्य यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है, ठीक, लाभ हमने निकाल लिया, 10% की बात कर रहा था, और यहाँ पर रख देंगे इस फार्मूला, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पढ़िए, देखिए, एक मेडिकल स्टोर वाला दवा कंपनी से 3,000 रुपए की दवाइयाँ खरीदता है। वह आधी दवाइयों को 20% हानि पर बेचता है। शेष दवाइयों को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि पूरे लेन देन में ना तो हानि हो ना तो लाभ हो। जब ना ही हानि और ना ही लाभ की बात करें तब इसमें एक समस्या आएगी कि इसमें हम लाभ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले तो क्रय मूल्य का फार्मूला लिख लीजिए, R गुणा 100, इसमें दो भाग में हो रही, आधी अलग और आधी अलग, यानी कि A1x प्लस A2y। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का मान दिया हुआ है वो -20 दिया है क्योंकि हानि हो रही है। ठीक है, और A1 का मान जो दिया हाफ दिया हुआ है, इस तरह A2 भी हाफ हो जाएगा, और हमको y निकालना है कि कितना है। तो इस केस में जब भी हो तो यहाँ r क्या होगा, 0 होगा। तो r 0 है तो आपको इस वाले पार्ट को भी क्या कर देना है, 0 बना देना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यानी A1x प्लस A2y बराबर 0 कर देंगे। अब मान रख दीजिए सभी के, A1 कितना है आपका, हाफ है, गुणा ये -20 x है, प्लस A2 कितना है, हाफ, और y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आया। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा -10 प्लस हाफ y बराबर 0, यानी कि y बराबर यहाँ से निकल कर आ जाता है 20%। ठीक है, तो अगर हम 20% लाभ के साथ बाकियों को बेचें तो वो क्या हो जाएगा, जो हानि है वो बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 20% वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर जब बात कर रहा हो कि ना ही हानि हो ना ही लाभ हो तो आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को उठाकर 0 कर देना है और सारी वैल्यू रख देना है। हानि को हमेशा माइनस के साथ रखेंगे। ठीक है, और जो लाभ हुआ रखा जाएगा वो प्लस के साथ। तो हानि को हमेशा निगेटिव साइन के साथ और लाभ को हमेशा
जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ। ये हमेशा याद रखिएगा। इन फॉर्मूले जो भी आज मैं बता रहा हूँ उसमें अगर आपको लाभ और हानि रखना है तो हानि को माइनस साइन के साथ और लाभ को प्लस साइन के साथ में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्या कह रहा है कि एक बेईमान फल व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 800 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। उसके द्वारा प्राप्त लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें डायरेक्ट होता है कि अंतर कितना आ रहा है, 200 ग्राम का बटे 800 ग्राम वो ले रहा है और गुणा 100 कर दीजिए, आपका यही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये कट गया, चाहे यहाँ दशमलव यूज कर लेंगे तब भी वही बात रहेगी। 2 चौको 8 और 4 यहाँ 25 बराबर 25% आंसर आ जाता है। तो ये बी ऑप्शन सही है। अब इसको समझेंगे कैसे कि मान लीजिए जो क्रय मूल्य है वो x रुपए प्रति केजी है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का 8 रुपए है, तो 800 ग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा, 800 ग्राम का मूल्य आपका हो जाएगा 0.8x हो जाएगा। ठीक है, और 200 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 0.2x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला निकालें तो ये हो जाता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहां पर देखो लाभ कितना है, ये 200 ग्राम का उसको लाभ हो रहा है, वो 1 किलोग्राम की जगह 200 ग्राम दे रहा है तो उसको 0.2x का लाभ हो रहा है। लागत उसने कितनी लगाई, 0.8x लगाई है, और जो बेच रहा है वो 1 किलोग्राम के रेट पर बेच रहा है। ठीक है, 800 ग्राम वाली जो चीज है वो 1 किलोग्राम के रेट पर बेच रहा है। ठीक है ना, तो उसको लाभ कितना होगा, 0.2x। ठीक है, यानी कि वस्तु जो है वो इतने की हम उसको पड़ रही है, ये उसका क्रय मूल्य है 800 ग्राम, पर बेच रहा है 1 किलो रेट पर, यानी कि इतने में उसको बेच रहा होगा, तो लाभ कितने का है, इतने का लाभ हो जाएगा उसका। तो 0.2 उसका लाभ हो गया 0.2x, और 0.8x उसका क्रय मूल्य हो गया उस वस्तु का 800 ग्राम का। ठीक है, गुणा 100 कर दीजिए, तो ये आप निकालेंगे तो यहां से 25% निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, या इस तरह समझ लीजिए कि वास्तव में कितना भार है और डिफरेंस वाला जो भार है। तो इसको शुद्ध और अशुद्ध शब्द भी यूज करते हैं कि जो कि शुद्ध भार माइनस अशुद्ध भार बटा अशुद्ध भार गुणा 100। तो शुद्ध भार है 1 किलो, ये 800 ग्राम, ये 800 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1 किलो यहाँ, तो 1 माइनस 0.8 बटा 0.8 गुणा 100। ये भी फार्मूला याद कर लीजिए। एक ये है, अंतर लिखिए दोनों का और वजन लिख दीजिए, जो वास्तव में उसका वेट है गुणा 100 कर दीजिए, ये आपका प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है तथा 20% कम वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि 1 किलो की जगह पर वो कितना दे रहा है, 800 ग्राम तौल रहा है। ठीक है, तो वही 20% कम हो गया। ठीक है, तो इसमें भी कैसे निकालेंगे लाभ, लाभ निकालने के लिए जो लाभ प्रतिशत होगा वो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 100। ये हो जाएगा प्रतिशत में 20%, और 80% प्रतिशत के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत है तो इसको प्रतिशत के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर 20% बटा 80% गुणा 100। अब लाभ कितना ले रहा है वो, 10% का लाभ ले रहा है, और वो कितने में, वास्तव में उसका भार कितना है 10 एक्स्ट्रा, पर वास्तव में वो 80% पर ही ले रहा है, और गुणा 100 कर दीजिए। ठीक है, तो 20% वजन कम करके वास्तव में उसका वजन कितना जा रहा है, 80% जा रहा है, 20% एक्स्ट्रा, वो 20% लाभ का, यहां पर क्या है 80 वजन जा रहा है और 10% लाभ कमा रहा है। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 गुणा 100 बटा 80, ये 0 कट गया, यहां से 30 गुणा 10 बटा 8, ये 5, ये 4, ये 2, ये 15, तो 15 15 75 बटा 2, यानी कि 37.5%, ये आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो जब क्या कह रहा हो
कि वजन कितना कम है और लाभ भी है, तो वास्तव में उसने 80% ही माल दिया है। जो सामान दिया है कितना दिया है? 80% माल दिया है। उसमें 20% इधर से कमाया और 10% इधर से कमाया। तो दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपका 37.5 निकल कर आ जाता है। ठीक है।